वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बताएंगे आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल जो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। तो वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ग। वर्ग हम कहते किसे हैं? यदि किसी पूर्ण संख्या यदि किसी पूर्ण संख्या को यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, वो उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, यानी कि 2 पर 2 घात लिखेंगे। अर्थात 2 का वर्ग क्या है? 4 है। अर्थात 2 का वर्ग 4 है। ठीक है। उसी प्रकार 9 लिखते हैं, तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3 बराबर 3 पर 2 घात, यानी कि अर्थात 3 का वर्ग क्या है? 9 है। ठीक है। 16 का लिख लेते हैं 4 गुणे 4 बराबर 4 पर 2 घात। अर्थात 4 का वर्ग क्या है? 16 है। ठीक है। नोट करिए। दूसरा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? किसी प्राकृत संख्या को लिखिए, किसी प्राकृत संख्या को एक पूर्ण वर्ग कहते हैं। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? एक प्राकृत संख्या को पूर्ण वर्ग कहते हैं यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है। जैसे 2 का वर्ग क्या है? जैसे हम मान लिए 2 का वर्ग 4 है। जैसे 2 का वर्ग 4 है। ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा? 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना। तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है। पूर्ण वर्ग है। 3 का वर्ग 9 है।
तो 9 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्ग 16 है, तो 16 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। पाँच का वर्ग 25 है। 25 एक, तो क्या 25 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम फैक्टर विधि से बताएंगे, गुणनखंड विधि से, कि ये 225 है तो यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, 225 का हम गुणनखंड कर देते हैं। 225 का गुणनखंड कर देते हैं और हम देखते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले देखते हैं कि लास्ट का जो डिजिट है, वह क्या है, सम है या विषम है। यदि सम संख्या होता है यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, तो हम किससे ट्राई करते हैं? 2 से ट्राई करते हैं। और यदि लास्ट का अंक, लास्ट डिजिट विषम संख्या होता है तो सबसे पहले हम 3 से चेक करते हैं। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से चेक करेंगे। 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, 13 से, ऐसे हम चेक करते जाएंगे। क्यों? कब? जब लास्ट डिजिट जो है वह विषम होगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है? विषम संख्या है, तो इसको हम किससे चेक करेंगे? 3 से पहले चेक करते हैं कि 3 से यह कटेगा कि नहीं। देखिए 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15। अब आ गया 25, तो 25 के 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो क्या करेंगे? इसको 5 से काटेंगे। 5 5 25 और 5 1 5। तो हम लिखते हैं 225 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब जोड़ा बना देते हैं और क्या करते हैं? 3 गुणे 5, ठीक है, यानी कि 3 5 15। तो 225 क्या है? 15 का पूर्ण वर्ग है। 225 क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 225 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या 2101 पूर्ण वर्ग है। तो हम चेक करेंगे इसको। कैसे चेक करेंगे? गुणनखंड करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बताए हैं आप लोगों को कि हमको लास्ट डिजिट देखना होता है कि वह सम है या फिर विषम है। तो 0 क्या है? सम है, इवन नंबर है ना, सम है। तो हम क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे। 2 1 2। अब जब हम डबल अंक काटते हैं तो पहले यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 अंक काटते हैं। 2 5 10, 2 5 10, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 5 10। अब क्या करते हैं? लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, ओड नंबर है, ठीक है। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं कटता है कि नहीं। तो 3 से क्या हो जाता है? कट जाता है। 3 करने 3, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15। अब 3 से क्या होगा? 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से काटेंगे इसको। 5 से काटेंगे। 5 तिया 15 और 5 सते 35। फिर 5 से काटेंगे। 5 सते 35 और 7 करने 7। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 2100 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। जोड़ा बनाते हैं। क्या होता है? 3 और 7 का जोड़ा नहीं बनता है, और जब जोड़ा नहीं बनता है तो हम क्या लिखते हैं? अतः
2100 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग। दो स्टेप और आप लोगों को लिखवाते हैं, लिखिए। पहला स्टेप है कि विषम संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग होता है वह भी क्या होता है, विषम संख्या ही होती है, ठीक है ना। विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई विषम संख्या, एक विषम संख्या कोई ले लीजिए, 1 ही ले लीजिए। एक क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है एक। अब इसका जो वर्ग होगा यानी कि 1 × 1, एक का वर्ग 1 × 1 1 ही होता है। और दूसरा विषम संख्या 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 × 3 यानी कि बराबर 9। तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है। 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 का वर्ग 5 × 5 बराबर 25। जो लास्ट का डिजिट क्या है, ये विषम संख्या है। 7 का ले लीजिए, 7 × 7 बराबर 49। लास्ट का डिजिट क्या है, विषम संख्या है। 9 ले लीजिए, 9 × 9 बराबर 81। लास्ट का डिजिट क्या है, विषम है। यानी कि विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा स्टेप है, जिस प्रकार सम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होता है, ठीक उसी प्रकार सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम ही होता है। जैसे 2 ले लीजिए, 2 का वर्ग यानी कि 2 × 2 बराबर 4। 4 क्या है, सम संख्या है। 4 ले लीजिए, 4 × 4 बराबर 16, ये भी सम संख्या हुआ। 6 ले लीजिए, 6 का वर्ग 6 × 6 बराबर 36। तो लास्ट का अंक क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार 8 का लेंगे तो 64 होगा, 10 का लेंगे तो 100 होगा, 12 का लेंगे तो 144 होगा, ठीक है ना। तो विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम ही होता है और सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया सारे के सारे ट्रिक आप लोगों को समझ में आते होंगे। उसको कहाँ बुलवा रहे हो जी। ऐसे ही आसान से आसान ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।